चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के आशीर्वाद से पूरी 5 साल की जिला परिषद का चेयरमैन रहा। जब 2014 में चुनाव आया एमएलए का, विधानसभा का, तो विधानसभा में मैं बहुत बड़ा दावेदार था। लेकिन 2014 का चुनाव शायद आपने लड़ा नहीं लड़ा। उसमें क्या हुआ कि जो हमारे कई साथी थे उनको बड़ी प्रॉब्लम थी कि भाई कभी इसको टिकट मिल जाए, ये तो चुनाव जीतने वाला है, तो मेरे खिलाफ एक लॉबी हो गई। परंतु उस लॉबी से मैं कोई घबराने वाला वो नहीं था, क्योंकि मैं तो एक आग से तपा हुआ आदमी हूँ और मेरे को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मेरे दिमाग में एक बात थी कि महेंद्रगढ़ का भला कैसे हो। तो उस समय एक चर्चा चली कि रामविलास शर्मा जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर ये जीत जाएं तो। मैंने सोचा कि यार ये आदमी अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो हमारे ज़िले का तो क्या नाम है, तस्वीर ही बदल जाएगी। मैंने कहा ठीक है, हम टिकट भी नहीं लेंगे और इस आदमी का साथ देंगे। हमने ये निर्णय किस लिए लिया कि हमारे इलाके के विकास के लिए, सीएम सिटी के नाम से। रामविलास जी आए, मेरे को गुड़गांव बुलाया, बहुत साथी उसके लेने आए, बहुत साथियों के बीच में उसने मिन्नत की, उसके घरवाली ने भी, उसके बच्चों ने भी, कि हमारा ये लास्ट चुनाव है, अब की बार आप हमारी मदद करो। क्यों, मैं जिला परिषद का प्रेजेंट में जिला प्रमुख था जी। बिल्कुल, उस समय वर्तमान थे आप। हाँ जी। तो मैंने कहा कोई नहीं, अगर इलाके के विकास की बात है तो हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है। तो इन्होंने बड़े कसमें वादे, सिर पे हाथ रखा, कभी तेरे साथ धोखा नहीं होगा, ज़िंदगी में इतना सम्मान आपने हमारे को दिया कोई दे नहीं सकता, हम इस सम्मान को भूला नहीं। यानी पता नहीं क्या क्या कसीदे पढ़े गए उस समय। और जितने मेरे आदमी थे सबको लाया गया। हमारे जो मंडी के धन्ना सेठ हैं, मुकेश झूकिया है, और नाम कितने के लेऊँ, सबको लेकर के आए। ठीक है, राजेश इसराना है, उस को यहाँ रात को 2 बजे भेजा गया। वो मेरा परम मित्र है, वो रात को 2 बजे मेरे को यहाँ से गुड़गांव लेकर के गया। उसके घर में शर्मा जी और इनकी मिसिज दोनों बैठे हुए थे और इन्होंने कहा कि ये उपकार कर दे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, इलाके के लिए सारा काम करेंगे। और जी इन्होंने जितने कसीदे पढ़ने थे टोटल कसीदे पढ़े, तो हमने इनकी तन मन धन से मदद करी इलाके के विकास के लिए। मुझे ये था कि मैं अगर जीत जाऊं तो मैं एमएलए तो बन सकता हूं, पर मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, और ये आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है। ठीक है, हमारे दिल में किसी प्रकार की कोई खोट या किसी प्रकार की कोई बात थी ही नहीं। और फिर ये भी था कि भाई ये बन जाएगा, हम ही बन जाएंगे। शर्मा जी बनने के बाद जी जो मेरी जिला प्रमुखी पहले चलती थी उस पर भी अंकुश लग गया। अच्छा, हालांकि उस समय टाइम शायद आपकी जिला प्रमुखी का कुछ समय रहा, 1 साल रह रहा। 1 साल रहे। यानी कि शर्मा जी बैठे रहते, मैं वहां जाता तो मैं जिला परिषद का प्रेजेंट में जिला प्रमुख था जी। तो अधिकारियों के सामने ये भी नहीं कि भाई आकर के बैठ जा, परंतु क्या था कि भाई मंत्री बन गया, अब तो ये पहाड़ हो गया, अब तो इसके साथ टक्कर लेना कोई इतना आसान नहीं है। परंतु जितनी भी बेइज्जती हो रही थी उसकी सब्र की घूंट भरते रहते, पर मैं कभी इनकी किसी मीटिंग में या कहीं भी मैं जाता नहीं था। मेरा ये रहा है कि जिस घर में अनादर हो उस घर में नहीं जाना चाहिए। और बार-बार तो बिल्कुल नहीं। हाँ, वो कहते हैं ना, जब वो दादाजी, जब वो कवि ने गाया कि बिना बुलाए पर घर ऊपर मान ना होता, सोच समझ के चालनिया हैरान ना होता, सूरज के सामने दीपक का प्रकाश ना होता, और मूर्ख के सिर जूत लगे फिर ज्ञान ना होता। सही बात, बहुत ही बढ़िया। तो हमने जो मूर्खता की थी और तो उसके जूते हमारे सर के ऊपर लगने लग रहे थे। फिर ज्ञान मिल रहा था। फिर मैं हर एक वाक्य से मैं ज्ञान लेता जा रहा था। पूरी 5 साल मैंने ज्ञान प्राप्त किया।
बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से। इवन शहर को भी ज्ञान मिला। हाँ, ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ। मैंने कहा राजनीतिक आदमी पे जिंदगी में कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, राजनीतिक आदमी चौटाला परिवार भी है, पर आंख मीच करके इनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। ये अपने कार्यकर्ता के लिए इतना मान सम्मान देते हैं कि जो कि तादाद से बाहर। ओम प्रकाश चौटाला जी ने मेरे को कहा था कि तू गलत गाड़ी की टिकट ले रहा है, तू मेरे पास है तो नेता है, और रामविलास जी के पास तू एक कार्यकर्ता, और वो भी तेरी कोई अहमियत नहीं रहेगी। हम रामविलास जी को बहुत तरीके से जानते हैं। और फिर वो का वो हुआ। फिर उनके बेटे ने तो जो सिस्टम बैठाया, ओहो कमाल की बात है। फिर हम तो सबर की घूंट भरते 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 और चले गए। जब 2019 में चुनाव आया और मैंने कहा भाई अब सिस्टम बैठेगा। हमने भी अपने चुनाव की तैयारी कर दी। हमने तो पिछला चुनाव छोड़ दिया था और उन्होंने ये कहा था कि मेरा लास्ट चुनाव है, परंतु वो लास्ट तो नहीं हो रहा। फिर हमने कहा कि भाई चुनाव लड़ेंगे। मेरे पास एक बार रामविलास जी का भाई राजू आया और उसने मेरे को कहा यार तू अब की बार भाई की मदद कर। लास्ट मैंने कहा यार मैं तो चुनाव लड़ूंगा, और मेरे पास कभी कोई रामविलास जी खुद आए, न उनकी मिसेज आई, न उनका बेटा आया। मेरे पास चुनाव में कोई नहीं आए। उन्होंने एक सूत्र बना लिया था अपने घर के अंदर बैठ करके कि चुनाव तो अपन जीत ही रहे हैं। 75 पार चल रही थी कि चुनाव तो जीत ही रहे हैं, जीतने के बाद में इसका इलाज करेंगे। अच्छा, वो मेरी बीमारी का इलाज करने में मैंने कहा मेरा इलाज तो तुम क्या करोगे, मेरा इलाज तो हो या ना हो, पर मैं तुम्हारा इलाज पक्का कर दूंगा। चुनाव लड़ना कोई गलत बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो लोकतंत्र। रही बात ये भाई, कोई भी यादव अगर चुनाव लड़ता है रावदान सिंह के बराबर में, तो क्या उसका लड़ने का कोई अधिकार नहीं है? हाँ अधिकार है, क्यों नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है। रावदान सिंह तो पहलादगढ़ से आकर के यहाँ चुनाव लड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, और आप और हम यहीं के हैं, हम लोकल हैं। हम लोकल हैं। अब मैं अगर चुनाव लड़ता हूँ तो रामविलास जी को क्या दिक्कत है? यानी कोई ब्राह्मण यहाँ चुनाव, दूसरा ब्राह्मण चुनाव नहीं लड़ सकता? ना लड़ सकते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं विशेष। रामविलास जी कहता है कि ये तो मेरे को हरवाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। यानी कि कोई भी ब्राह्मण अगर चुनाव लड़ेगा तो वो उनको हराने के लिए लड़ेगा चुनाव। और चुनाव 36 बिरादरी के लिए होता है, कोई एक बिरादरी विशेष के लिए तो होता नहीं है। हाँ, या हमारे ऊपर कोई बहुत बड़े उपकार कर रखे हों, बहुत बड़े एहसान कर रखे हों, अग भाई मेरे से तो इन्होंने ये करवा लिया। पूरा इलाका रो रहा था, पूरा इलाका कह रहा था कि मिनिस्टर नहीं एसपी बना दिया, और उन्होंने हर आदमी को डिग्री दे दी कि तू थानेदारी मत कर, तू थानेदारी मत कर। हर मानस को थानेदार बना दिया। और साहब वो तो देखो बात तो जब रुस्सा मनावा भाइयों का होता है तो फिर ब्याह में ही निकल के आया कर बात। सही बात है। जब चुनाव में निकल के आई बात तो शर्मा जी मेरे पास तो आए नहीं, और लोगों को क्या कहते हैं, मेरे से पैसे मांगता है। हाँ कुछ इस तरह की अफवाहें। अरे तेरे को तो मैंने इतना पैसा दिया है, जब भी कहीं बैठा मैंने इतना रिगार्ड किया कि सुरेंद्र भाई मेरी जेब में जितने पैसे हमने निकाल के दिए, वो भी आस औलाद वाला है, मैं भी आस औलाद वाला हूँ। ठीक है, हमने कभी दूसरा नहीं समझा। हमने अपने पैसे को कभी ये नहीं समझा कि ये पैसा शर्मा जी का नहीं है। और उसने इतना बड़ा गंभीर आरोप कि मेरे से पैसे मांगता, मैं कहाँ से दूं? अरे कहाँ से देने के लिए, तेरे पास सब कुछ है भाई। जब तेरे पास नहीं थे हमारे से लिए, आज तेरे पास है तो दे दे। सही बात है। दिक्कत भी क्या है? मेरे को तो आज भी दे दे चाहिए, और मैं बता दूं कि फलानी जगह तेरे को कहाँ पैसा दिया मैंने। ठीक है, वो बता दें, एक भी बात।